ओम नमः सिद्धेभ्यः। सवर्णो सवदंसि निम्मोहावीयराय परमेष्ठि वन्दित्तुति जगवन्दारहन्ता भवजीवेहिं प्राणं दंसनसम्मं चारित्तं सोहि कारणं ते सिं मोक्षाराहण हेयं चारित्तं पाहुडं वोक्षे वीतराग सर्वज्ञ जिन वंदु मन वचकाय चारित धर्म बखानियो साचो मोक्ष उपाय कुंद कुंद मुनिराज कृत चारित पाहुड़ ग्रंथ प्राकृत गाथा बंध की करूं वचन का पंथ। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित ये चारित्र पाहुड़ ग्रंथ है। इसकी 40 और 41वीं गाथा पे कल अपनी चर्चा हुई थी। क्या बात आई थी कि ज्ञान रूपी जल को वो जो पाता है और पाकर के अपने निर्मल और शुद्ध भावों को बहाता है, या यूं समझ लो कि अपने परिणामों में विशुद्धि सुविशुद्धता बढ़ाता है, वो जीव जल्द से जल्द शिवालय वासी होता है, 3 लोक का चूड़ामणि होता है, सिद्ध होता है। तो ये तो एक तरह से विधि आ गई, मोक्ष में जाने की विधि तो आ गई साक्षात। कौन जीव जाएगा, कैसे जाएगा? वो ज्ञान सलिल को जिसने पाया अथवा ज्ञान सलिल को जिसने पिया, दोनों अर्थ थे। ज्ञान रूपी जल को पाकर के जिसने अपने कर्म मल का प्रक्षालन किया, अपना अज्ञान रूपी मल का प्रक्षालन किया, धो डाला उस अज्ञान को, और वो जीव राग द्वेष से रहित होकर के जल्द से जल्द मोक्ष में जा विराजता, वो मोक्षगामी है, वो शिवालय वासी हो जाता है, मुक्तिपुरी का वासी हो जाता है। ऐसी बात थी 41वीं गाथा में। ज्ञान गुण की महिमा गाई थी। तो ज्ञान यहाँ पे सम्यक ज्ञान का ही नाम है, तो सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। सम्यक दर्शन के बिना वो सम्यक ज्ञान का अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए जब कहा कि ज्ञान सलिल को पाकर के मोक्ष जाता है, तो इसमें सम्यक दर्शन तो अपने आप ही आ गया, समझ लेना। क्या सम्यक दर्शन पहले आ चुका और अब सम्यक ज्ञान के सहारे वो भला बुरा सब जानता है, समझता है, और उस हिसाब से पर द्रव्यों में राग द्वेष की वृत्ति को छोड़ता है। ये पिछली गाथाओं में आया था ना 39 में, रायादि दोष रहियो जिण शासन है मोक्ष मग्गुल। राग द्वेष से रहित हो जाता है, राग द्वेष से रहित होता है, इधर कर्म धड़ाधड़ खिरते हैं और मोक्ष पहुंच जाता है। इतनी सीधी विधि है। इसको कोई जटिल बनाना चाहे तो बनाता रहे। क्या इस सीधी विधि को कोई बहुत तरह तरह से जटिल बना के कि नहीं ऐसा भी करना पड़ता है और ये भी होगा और वो भी होगा, तो नाचता ही रहे, अनंत काल से तो नाच ही रहा। कुंद कुंदाचार्य ने तो ये बता दिया कि सिद्ध इस तरह से हो, तो ये विधि है। हाँ, ये अलग चीज है कि वो सम्यक ज्ञान कैसे होता है कि सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा दृढ़ चाहिए। श्रद्धा पर ही मुख्य जोर है हमेशा, ध्यान रखना। वो श्रद्धा विपरीत है तो वो ज्ञान चारित्र सारे के सारे मिथ्या है, और श्रद्धा सम्यक हो गई तो सारा का सारा जानना सम्यक। कल बात करी थी ना अपन ने, वो दस्तावेज जो है, चाहे वो कोई वसीयत हो या कोई प्रॉपर्टी का पेपर हो, लिखा पहले ही जाएगा, लेकिन वो लिखे हुए की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस पर साइन या सील नहीं। लिखा तो पहले ही जाएगा, और जब साइन और सील हो गए उसके बाद फिर उस दस्तावेज की कीमत बढ़ जाती। कीमत क्या बढ़ जाती? कीमत ही तभी, और दस्तावेज तभी लीगल माना जाता है, काम का माना जाता है, उसके बिना तो व्यर्थ। तो ये सम्यक की महिमा है। इसलिए आचार्य देव जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की महिमा गाते हैं, वो गाते हुए नहीं अघाते हैं,
तो हमको उसके लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। हम उसका प्रयास नहीं करें और व्यर्थ की और चीजों में दिमाग दौड़ाते रहें, और चीजों से धर्म माने या और बातों से मोक्ष जाना मान लें, तो ये तो कोई उपाय नहीं, उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं। एक बार 41वीं गाथा बोलते हैं अपन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पाऊणान सलिलम निर्मल सुविशुद्ध भाव संयुक्ता होंति शिवालय वासी तिहुवन चूड़ामणि सिद्धा ज्ञान जल में नहा निर्मल शुद्ध परिणति युक्त त्रैलोक्य चूड़ामणि बने एवं शिवालय वास। देखो यहाँ पे अपन ने कल सुधार किया नहीं, एक तो हालांकि छोटे ही सुधार है ये जो लिखा ना सुविशुद्ध, संस्कृत में ये शकार का प्रयोग नहीं होता, सुविशुद्ध, श को स कर लीजिए और संयुक्ता, त में आधा त और जुड़ेगा, संयुक्ता नहीं है वो। हालांकि इससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, भाषागत ही सुधार है, लेकिन मूल जैसा है वैसा रहे तो ज्यादा अच्छा। संयुक्ता, नहीं तो संयुक्ता ऐसा बोलोगे तो वो गाथा बोलने में नहीं आएगी बराबर। आधा त मिल जाएगा। संयुक्ता नहीं हो, संयुक्ता, आधा त और फिर वापस। तो ये तो ज्ञान की महिमा बताई कि जो इस ज्ञान को पाते हैं वो शिवालय वासी। अब क्या कह रहे हैं, शु के स्थान पे सु कर लो, सुविशुद्ध, श लिखा है ना, श की जगह पे स हो जाएगा। आगे कहते हैं कि जो, कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, श के स्थान पे स कर लो। देखो आगे कहते हैं कि जो ज्ञान गुण से रहित हैं वे इष्ट वस्तु को नहीं पाते हैं, इसलिए गुण दोष को जानने के लिए ज्ञान को भले प्रकार से जान। अब उल्टी बात आ रही है। पहले तो क्या कहा था कि जो इस ज्ञान गुण को पा लेते हैं, जिन्हें ये ज्ञान गुण मिल गया, वो तो शीघ्र अपना कल्याण कर लेते हैं, मोक्षपुरी में पहुंच जाते हैं, है ना, त्रिभुवन के अधिपति हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। अब इसके उल्टा कि जो उस ज्ञान से रहित हैं वो कभी भी अपनी इष्ट वस्तु नहीं पा सकते। क्या मतलब कि मुझे कार चाहिए तो कार नहीं मिलेगी, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल नहीं मिलेगा, ऐसा? इष्ट वस्तु क्या है? प्रत्येक जीव का इष्ट क्या है? सुख, है ना। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है और दुख से डरता है, ये तो नियम है, ये तो जानते हैं अपन सभी। ये तो प्रत्येक व्यक्ति कोई भी हो जगत में, वो सभी ये बात कहेंगे, यहाँ सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए, दुख को भगाना है और सुख को पाना है, ऐसा उसके दिमाग में रहता है प्रत्येक जीव। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञान गुण से रहित हैं, जिन्हें अगर ज्ञान गुण नहीं मिला, ज्ञान गुण से रहित कौन सा जीव हो? जीव का तो लक्षण है ज्ञान, ज्ञान दर्शन गुण तो पाया ही जाता है ना जीव में। फिर कैसे कह रहे हैं आचार्य यहाँ पे कि ज्ञान गुण से रहित है? हाँ, यहाँ सम्यक ज्ञान से रहित। ज्ञान गुण से रहित है का मतलब वो द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण ही नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान गुण से रहित है माने ज्ञान में गुण से रहित, ऐसा समझना। ज्ञान का गुण क्या? सम्यकपना। ज्ञान में सम्यकपने का गुण नहीं है, ऐसा गुण। यहाँ गुण का अर्थ विशेषण, विशेषणवाची है। यहाँ गुण का अर्थ वो द्रव्य गुण पर्याय वाला गुण मत ले लेना, क्योंकि कोई भी जीव कभी ज्ञान गुण से रहित नहीं होता। तो आचार्य जो कह रहे हैं ज्ञान गुण से रहित हैं, तो इसका अर्थ लेना सम्यक ज्ञान से रहित। वो कैसे हैं कि वे इष्ट वस्तु को नहीं पाते हैं, माने सच्चा सुख जो चाहिए उस सच्चे सुख की प्राप्ति उनको नहीं होती। वो जीव सच्चे सुख को नहीं पाते। कौन? कि जो ज्ञान गुण से रहित है, माने सम्यक ज्ञान से रहित। ये सम्यक की महिमा है। सम्यक दर्शन अगर नहीं होगा
तो इसको सच्चा सुख कभी मिलने वाला नहीं है। ये लाख उपाय कर ले तो भी नहीं मिलना। इसलिए गुण दोष को जानने के लिए ज्ञान को भले प्रकार से जान, क्योंकि गुण दोषों का ज्ञान जो है वो किससे होता है, मतलब गुण और दोष का पता किससे चलता है? ये ज्ञान में सामर्थ्य है। पूरे विश्व में छोड़ो, अपने जीव में जो अनंत अनंत गुण है उनमें से एक अकेला ज्ञान गुण ऐसा है जो उसमें अपने को भला बुरा दिखा सकता। क्या चीज है क्या चीज उपादेय है, किसमें क्या गुण है, किसमें क्या दोष है, ये सारी बात कौन बताएगा? ये ज्ञान बताएगा। ये श्रद्धा नहीं कर सकती ये काम। श्रद्धा नहीं देखती कि इसमें ये अच्छा है कि बुरा है। श्रद्धा तो सीधे अहम करने का काम करती। चारित्र नहीं कर सकता अच्छा और बुरे का काम। ये अच्छा है कि बुरा है ये काम कौन करेगा? कि ये ज्ञान ही करे। ये सारा का सारा काम ज्ञान में होगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, तो बिन जाने ते, जानेगा नहीं इसको गुण और दोषों का, तो गुण दोषों को कौन पकड़ता है? कि ज्ञान ही पकड़ता है। इसमें ऐसे गुण है और इसमें ऐसे दोष है, ये ज्ञान से ही होता है काम। है समझ में? तो इसलिए गुण दोषों को जानने वाला जो ज्ञान है, गुण दोषों को अगर जानना चाहते हो तो इस ज्ञान को भली प्रकार से जानो। लो गजब होगी। गुण दोषों को जानना चाहते हो तो ज्ञान को जानो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। उस ज्ञान को भी जानो। तो ज्ञान को कैसे जाना? ज्ञान तो खुद ही जानता है, ज्ञान को कैसे जाना? ज्ञान को जानो माने ज्ञान जिसका स्वरूप है उस आत्मा को। ये 38वीं गाथा देखी थी ना अपन ने, नाणम नाण सर्वम अपाणम तम वियाणी ही, वो क्यों ही बात है? वही कह रहे हैं आचार्य कि ज्ञान जो है वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, और वो ज्ञान स्वरूप कौन है? कि वो तो आत्म स्वरूप है। तो ज्ञान जो ज्ञान स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप को तुम जानो। है समझ? यहाँ पे जो कहा कि ये जानो, ज्ञान को जानो माने उस ज्ञानमयी आत्मा को, क्योंकि और कौन सा ज्ञान है? और ये ज्ञान जो मतलब इसमें अच्छे और बुरे की पहचान करता है, अच्छे और बुरे को दिखाता है, ये ज्ञान इस जीव का स्वरूप है ना, ये हमारा स्वरूप है, इसलिए इसको जानना जरूरी। देखो गाथा देखते हैं। अणान गुणे ही विहीणा अणलहन्ते ते सुइच्छियं लाहम् ईणां गुणदोषम् तं सन्नाणं वियाणेहि अणान गुणे ही विहीणा अणलहन्ते ते सुइच्छियं लाहम् ईणां गुणदोषम् तम सन्नाणं वियाणेहि ज्ञान गुण से ही न इच्छित लाभ को ना प्राप्त हो, यह जान जानो ज्ञान को गुण दोष को पहचानने। देखो क्या कह रहे हैं, णाण गुणे ही विहीणा, सरल है, समझ में आ रहा होगा। णाण गुणे ही, ज्ञान गुण से, विहीणा विहीन माने ज्ञान गुणों से, यहाँ देखो बहुवचन का प्रयोग है। वैसे देखा जाए तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि ज्ञान गुणों से क्यों कहा? ज्ञान तो एक ही गुण है। अरे ज्ञान तो एक गुण है, लेकिन उस ज्ञान के साथ ही वो दर्शन और चारित्र भी जुड़े हुए, क्योंकि ज्ञान जब सम्यक ज्ञान हुआ है तो उसके साथ साथ श्रद्धा भी, श्रद्धा तो पहले ही सम्यक हुई है ना, और ज्ञान जो सम्यक हुआ है माने सम्यक ज्ञान हुआ है तो आगे सम्यक चारित्र भी आने ही वाला है। प्रश्न है क्या? किसी का माइक चालू है? ये देखिए क्या कहा कि ज्ञान गुण से रहित,
ज्ञान गुणों से रहित है ना, ज्ञान गुणों से रहित का मतलब कि ज्ञान के साथ साथ रहने वाले जो सम्यकता दिलाने वाले गुण हैं, उन सब गुणों से जो रहित जीव हैं, न लहनते, वो नहीं प्राप्त करते, उनको लाभ नहीं होता किस चीज का, न लहनते ते मतलब वे प्राप्त नहीं करते हैं स्वेच्छियम लाभम, सुइच्छित लाभ को, स्व इच्छित लाभ को, अपने को जो भला लगता है ऐसे लाभ को। क्या मतलब कि खुद जो चाहता है वो चाही हुई वस्तु इसको नहीं मिलती। क्या चाहता है जीव? जीव तो सुख चाहता है, जीव हमेशा सुखी होना चाहता है, दुख से घबराता है, तो कभी भी इसको अपनी इच्छित वस्तु यानी इष्ट वस्तु यानी सुख नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर ये ज्ञान आदि गुणों से रहित रहे। और ज्ञान आदि गुणों से रहित का अर्थ है उनमें सम्यक पने से रहित है ना। ज्ञान आदि गुण कभी छोड़ के जाने वाले नहीं जीव को, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का नाश हो गया ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनमें सम्यक पने से अगर रहित है, उनमें इसको सम्यक पना नहीं है, तो ये समझ लेना कि वो जीव कभी भी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ईयणाउम गुण दोषम, ईयणाउम ऐसा जान करके है ना, ऐसा जान करके गुण दोषम, गुण और दोषों को, गुण और दोषों को, किसके गुण दोषों को जाना? ये ज्ञान के गुण दोषों को जान करके। कौन से ज्ञान के गुण दोष? वही पिछली गाथा थी ना 41वीं। माइक किसका चालू है? माइक देख लीजिएगा एक बार, अपने अपने बंद कर लीजिए, प्रश्न हो तो पूछें। ऐसे गुण और दोष को जान करके है ना, क्या कहा? ऐसे गुण दोषों को जान करके। कौन से गुण दोष? 41वीं गाथा में तो आया था गुण, सम्यक ज्ञान का एक गुण है। कौन सा गुण है? ये सम्यक ज्ञान रूपी जल जिसके पास होता है वो तो जल्द से जल्द शिवालय वासी हो जाता, सिद्ध हो जाता, ये ज्ञान का गुण है ना। और ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान गुण से रहित होगा, तो वो जीव कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये ज्ञान के अभाव रूप दोष। ऐसा गुण दोष जान करके क्या करना? ये तो सीधी सी बात है कि जो ज्ञान को पाता है वो मोक्ष जाता है, और जो ज्ञान से रहित होता है उसको सुख नहीं मिलता। ये गुण और दोष पता चल गया तो अब क्या करना है कि ज्ञान को पाओ, ज्ञान की प्राप्ति करो, यही अर्थ निकला ना। ऐसा गुण दोष को जान करके तम सन्नाणम, उस सद ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को वियाण ही, उसको जानो। देखो वापस से जानो शब्द आया, कितनी बार आचार्य देव ने जानने पर जोर दिया। उस सम्यक ज्ञान को जानो, ऐसे गुण दोषों को जान लिया है तो उस सम्यक ज्ञान को जानो। क्या मतलब? कि उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान को जानो का अर्थ क्या? कि ज्ञान को प्राप्त करो, है समझ? क्योंकि ज्ञान को जानेगा तो क्या जानेगा? क्या जानेगा? ज्ञान को जानना माने क्या जानना? ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये जो जानना है ये मेरा स्वरूप है। ऐसा ज्ञान स्वभाव को, अपने स्वभाव को जानता है ना। दूसरा अर्थ, ईयणाउम गुण दोषम, ऐसा जानने के लिए। क्या जानने के लिए? गुण दोषम नाउम, ऐसे गुण दोषों को जानने के लिए उस सद्ज्ञान को जानो। दो तरह से अर्थ निकल रहा है इसका। एक तो ईयणाउम गुण दोषम, यानी कि ऐसे गुण दोषों को जान करके। कौन से गुण दोषों को? कि ज्ञान के गुण और ज्ञान का दोष। ज्ञान जिसको है वो मोक्ष जाता है, और जिसको ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो जीव अपने इच्छित सुख को प्राप्त नहीं करता। ऐसे गुण और दोष को जान करके तम सन्नाणम वियाण ही, उस सद्ज्ञान को जानो। एक तो अर्थ ही। दूसरा अर्थ, ये गुण दोषम नाउम, अगर नाउम शब्द का अर्थ जानने के लिए है ना, जानने के लिए लेवें तो ऐसा बनेगा कि ऐसे गुण दोषों को जानने के लिए। कौन से गुण दोषों को जानने के लिए? कि जगत में क्या अपने लिए अच्छा है, क्या बुरा है, कौन है कौन उपादेय है, कौन ज्ञेय है, ये सब जानने के लिए उस ज्ञान को जानो। माने गुण दोषों को जानने के लिए ज्ञान को जानो। दूसरी बात, कि ज्ञान के जो गुण दोष हैं ऐसा जान करके अब ज्ञान को जानो। दोनों तरह से अर्थ समझ में आया। एक तो ये कि भाई जगत में क्या चीज कैसी है, क्या तो गुण है और क्या दोष है, ये सब निर्णय किससे होता है? कि ये सब निर्णय तो ज्ञान से होता है।
है ना। लाभ हानि का, हेय उपादेय का, भले बुरे का ज्ञान सब ज्ञान का ही काम है। उन सबका ग्रहण ज्ञान से ही होता है। तो ज्ञान से जब उन सबका ग्रहण होता है तो उन हेय उपादेय को, लाभ हानि को, प्लस माइनस को जानने के लिए ज्ञान को जानो। क्योंकि ज्ञान की प्रक्रिया जानोगे तब तो वो हेय उपादेय जानने में आएंगे। और ज्ञान को ही भली भांति नहीं जाना तो वो क्या जानने में आएंगे। तो उन सबको जानने के लिए ज्ञान को जानो। अथवा ज्ञान से ही सिद्धि है और ज्ञान बिना को सुख नहीं है, ऐसा गुण और दोष जान करके ना। बढ़ाऊं का अर्थ अगर जान करके ले रहे, जानने के लिए नहीं ले रहे, जान करके, है ना। ऐसे गुण दोष जान करके तम सन्नाणम ज्ञान, उस सद्ज्ञान को, उस सम्यक ज्ञान को जानना चाहिए। भली भांति जानो, ऐसी बात है यहाँ। सरल है गाथा, भाई सीधा सा उपदेश दिया उन्होंने। तो इसकी ढूंढारी देखते हैं अपन। आगे कहे है, ज्ञान गुण करी जे रहित हैं ते इष्ट वस्तु न पावे, ताते गुण दोष के जानने को ज्ञान को भले प्रकार जान। ये क्या यही है ना। ज्ञान को भले प्रकार जानो अगर अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है। अर्थ देखिए, ज्ञान गुण करीहीन जे पुरुष हैं ते अपना इच्छित इष्ट वस्तु का लाभ को नहीं पावे। ऐसा जानकर हे भव्य तू पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान है ताही गुण दोष के जानने को जान। यहाँ पे इन्होंने जानने के लिए वाला अर्थ लिया। भावार्थ, ज्ञान बिना गुण दोष का ज्ञान नहीं होए, तब अपने इष्ट वस्तु तथा अनिष्ट को नहीं जाने, तब इष्ट वस्तु का लाभ न होए, ताते सम्यक ज्ञान ही करी गुण दोष जाने जाए है। याते गुण दोष जानने को सम्यक ज्ञान को जानना। सम्यक ज्ञान बिना हे उपादेय वस्तु का जानना न होए, और हे उपादेय जाने बिना सम्यक चारित्र नहीं होए। ताते ज्ञान ही को चारित्र ते प्रधान करी गया। आगे कहे, जो सम्यक ज्ञान सहित चारित्र धारे है वे थोड़े ही काल में अनूप सुख को पावे। ये तो अगली की स्थानी का है, पहले इसी को देख लेते हैं। अंतर था क्या कुछ? नहीं था ना। देखो क्या कहा कि ज्ञान गुण से हीन पुरुष अपनी इच्छित वस्तु के लाभ को प्राप्त नहीं करते। ये बात देख ही लिया अपन। इस प्रकार जानकर हे भव्य तू पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान को गुण दोष के जानने के लिए जान। अगर तू गुण दोष जानना चाहता है, अपना भला बुरा जानना चाहता है, तो तू इस ज्ञान को जान, सम्यक ज्ञान को जान, सम्यक ज्ञान का स्वरूप जान। देखो भावार्थ, ज्ञान के बिना गुण दोष का ज्ञान नहीं होता। देखो किसी विचित्र बात है, ज्ञान के बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना गुण दोष का ज्ञान नहीं। ये हकीकत है। गुण दोष को कौन पकड़ेगा? न श्रद्धा पकड़ती है, न चारित्र पकड़ता है, न और कोई गुण पकड़ता। गुण दोषों को ज्ञान ही पकड़ता है। तो ज्ञान जो गुण दोषों का ज्ञाता है, गुण दोषों को सामने लाता है, उस ज्ञान के बिना तो गुण दोषों को जाना ही नहीं जा सकता। तब अपनी इष्ट और अनिष्ट वस्तु को नहीं जानता। लो, ये वास्तविकता है। ये देखो, दिन में भी अपनी चर्चा चल रही थी ना कि भाई ये सुख को भी जानता है क्या, दुख को भी जानता है क्या, सुख दुख का सच्चा स्वरूप भी इसको ख्याल में है क्या? वो जानता ही नहीं तो किस सुख के लिए चाहेगा, मतलब किस सुख के लिए प्रयास करेगा, कौन से दुख का नाश करने का उपाय करेगा? पहले ये तो पता चले कि मेरे लिए इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, मेरे लिए भला क्या है और बुरा क्या है, ये पता तो चले। यही पता नहीं चलेगा तो क्या लाभ हो? और ये पता करने के लिए कौन काम आएगा? कि ज्ञान। इसलिए उस सम्यक ज्ञान को, उस ज्ञान स्वभाव को जानो। इसलिए सम्यक ज्ञान ही से गुण दोष जाने जाते हैं। सम्यक ज्ञान से गुण और दोष सब पता चलते हैं। क्यों? कि सम्यक ज्ञान के बिना हे उपादेय वस्तु का जानना नहीं होता। सम्यक ज्ञान ही वो शक्ति है जिससे हमको ये पता चलता है कि ये वस्तु हमारे काम की नहीं, या ये वस्तु हमारे काम की, ये पर्याय हमारे लिए बुरी है, ये पर्याय हमारे लिए अच्छी है, ऐसे भाव बुरे हैं, ऐसे भाव भले हैं।
ये सब किससे पता चलता है? ये सब उस सम्यक ज्ञान की मेहरबानी है। इसलिए उस सम्यक ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए और उस सम्यक ज्ञान का स्वरूप जानना चाहिए। उसके लिए किसको जाने? कि उसके लिए अपने ज्ञान स्वरूप को जानो, क्योंकि जिसने ज्ञान स्वरूप को जाना उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिसने ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना उसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना हे उपादेय वस्तुओं का जानना नहीं होता है। हे और उपादेय वस्तुएं मिलती ही नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ेंगी क्या भला है और क्या बुरा। भाई ज्ञान ही तो अंतर करेगा ना उनमें। यूं भी आपने ध्यान दिया, अपन कई बार ज्ञान के फल की चर्चा करते। क्या है ज्ञान का फल? साक्षात फल तो अज्ञान निवृत्ति, और परंपरा फल हान उपादान उपेक्षा। ये ज्ञान का फल है ना, माने ज्ञान से हुआ ना ये काम। तो ज्ञान से ही हान होता है, ज्ञान से ही उपादान होता है, ज्ञान से ही उपेक्षा। तो ज्ञान सबसे पहले तो अज्ञान को उखाड़ फेंक, इसलिए उस ज्ञान को जानना चाहिए, उस ज्ञान की सिद्धि करनी चाहिए, उस ज्ञान के स्वरूप को समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही है हमारी शक्ति। ज्ञान के अलावा और करता क्या है आत्मा? ऐसा समझ, दिन भर लोगों को और लेता है ना, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ये ग्रहण कर लूं और ये छोड़ दूं। किसको ग्रहण करे किसको छोड़े? बताओ क्या कर सकता है आत्मा? कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी कैसे नहीं कर सकता? ज्ञान करता है आत्मा। आया समझ? कभी भी ऐसा जवाब नहीं होना चाहिए अरे हाँ आत्मा तो क्या करे, आत्मा तो कुछ भी नहीं करता। अरे आत्मा कैसे नहीं करता? आत्मा जानता है, जानने का काम आत्मा का। आया समझ? मेरा काम जानने का है, जानने का कर्ता मैं हूं। हाँ, पर द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप करने का कर्ता मैं नहीं। वहां बोलो कि कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ भी नहीं करता, आत्मा तो कुछ भी नहीं करता, बस जानता देख। अरे तो जानना देखना काम नहीं है क्या? जानना देखना वो सबसे, वही एक एकमात्र कार्य वही है जीव का, और उसको ये सोचता है कि ये कोई काम थोड़ी ना हुआ, जानना थोड़ा कुछ काम हुआ। तो सम्यक ज्ञान के बिना हे उपादेय वस्तुओं का जानना नहीं होता है, और हे उपादेय को जाने बिना सम्यक चारित्र नहीं होता है। आया समझ? सम्यक ज्ञान को जाने बिना हे उपादेय वस्तुओं का जानना नहीं होगा, और हे उपादेय को जाने बिना सम्यक चारित्र नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? हे उपादेय को नहीं जाने तो सम्यक चारित्र क्यों नहीं होगा? सम्यक चारित्र किसका नाम है पहले तो ये बताओ। सम्यक चारित्र नाम है वीतराग परिणाम, है ना? आत्मस्वरूप में लीनता। आत्मस्वरूप में लीनता कब होगी? कि जब ये भली भांति ज्ञान हो जाएगा ये वस्तु मेरी नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब ये ज्ञान होगा और जब इसके साथ ये जानेगा इनमें राग द्वेष करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, जब उसमें राग द्वेष करके कुछ हासिल नहीं होने वाला तो अपने आप वो राग द्वेष की वृत्ति को छोड़ेगा। एक और चीज, एक और बात जानेगा, ये राग द्वेष मेरे लिए अनिष्ट है, इनसे मेरा बुरा होता है, इनसे मैं दुखी होता हूं। जब ये जानेगा तभी तो राग द्वेष के अभाव रूप कार्य करेगा, राग द्वेष का परिहार रूप कार्य तभी तो करेगा। तो सारा का सारा खेल कब चालू होगा? कि ज्ञान होने। इसलिए ज्ञान हो तो ही चारित्र होता है, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं हो सकता। हे उपादेय को जाने बिना, जब ये मालूम ही नहीं पड़ा है कि ये वस्तु बुरी है ये वस्तु भली है, तो किसको छोड़े किसको ग्रहण करे? चारित्र, एक नाम चारित्र का ये भी है, ग्रहण त्याग जो करे वो चारित्र, ग्रहण त्याग का नाम चारित्र। तो कहाँ ग्रहण होता है, कहाँ त्याग होता है, ये सारी चीज जाने बिना कैसे हो? इसलिए चारित्र के पहले भी वो ज्ञान ही मुख्य है। चारित्र का अर्थ बाहर की क्रिया नहीं, ध्यान रखना। नहीं तो अभी चारित्र नाम लेते ही लोगों को नहीं लगता बाहर की कुछ बात चल रही थी, ऐसा करना और वैसा करना। हे उपादेय को जाने बिना सम्यक चारित्र नहीं होता है, इसलिए ज्ञान ही को चारित्र से प्रधान का, ज्ञान को ही चारित्र से प्रधान बताया। ये ज्ञान ही है जो चारित्र से भी मुख्य है, चारित्र से भी आगे है, पहले होगा, उसके बिना चारित्र होगा ही नहीं। ठीक है, ये इस प्रकार गाथा हुई। तो आगे कहते हैं कि जो सम्यक ज्ञान सहित चारित्र धारण करता है वो थोड़े ही काल में अनुपम सुख को पाता है। अब और आगे की बात है, ये बिल्कुल अब
पहले भी अपन ने बात की थी कि जी 40वीं गाथा से एक समापन जैसा है। यहाँ फिर कह रहे हैं कि जो सम्यक ज्ञान सहित चारित्र को धारण करता है वो थोड़े ही काल में अनुपम सुख को पाता है, क्योंकि अब बचा क्या उसके, सम्यक दर्शन पहले हो ही गया था, तभी तो सम्यक ज्ञान हुआ। अब सम्यक ज्ञान के बाद वो चारित्र में भी आगे बढ़ गया, माने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया। अब मोक्ष मार्ग में जो आगे बढ़ा है उसको तो अनुपम सुख की उपलब्धि होगी ही होगी, है ना। और नहीं तो किसको होगी, इसको नहीं होगी तो और किसको होगी। सम्यक ज्ञान सहित जो चारित्र को धारण करता है वो थोड़े ही काल में अनुपम सुख, अनुपम सुख शब्द से कुछ याद आ रहा, समय सार जी की पहली गाथा, वंदितु सौ सिद्धे धुव मचलम अणोवमम गदिम पत्ते, वह अनुपम गति है। अनुपम गति को जो प्राप्त हुआ है वो अनुपम सुख वाले हैं, उनकी गति भी अनुपम, उनका सुख भी अनुपम, उनका सब कुछ अनुपम, क्योंकि उनको कोई उपमा लग ही नहीं सकती। पूरे विश्व में सिद्धों के लिए कोई उपमा नहीं, उनके जैसा कोई दूसरा ही नहीं है ना, कहां से उपमा लग। देखो, चारित्र समारूढ़ो अप्पासु परम्ण इह एणाणि पावै ऐरेण सुहम अणोवमं जानने छेदो चारित्र समारूढ़ो अप्पासु परम्ण इह एणाणि पावै ऐरेण सुहम अणोवमं जानने छेदो पर को न चाहे ज्ञानी जन चारित्र में आरूढ़ अनुपम सुख शीघ्र पावे जान लो परमार्थ। देखो क्या कह रहे हैं, चारित्र समारूढ़ो, कि जो चारित्र पर भली प्रकार से आरूढ़ हो गया। आरूढ़ होना किसको कहते हैं, जैसे रथ पर कोई बैठे, रथ पे चढ़ जाए उसको बोलते हैं रथ पर आरूढ़ हो गया। तो जो चारित्र रूपी रथ पर सवार हो चुका है ना, भाई मोक्ष महल है और मोक्ष का मार्ग है, तो मार्ग में गमन के लिए वाहन भी तो लगेगा। वाहन किसका, साधन कौन सा, ये चारित्र। चारित्र रूपी रथ पर सम्यक प्रकार से जो आरूढ़ हो गया, माने सम्यक चारित्र जिसने ग्रहण कर लिया। और अप्पासु परमण इह एणाणि, णाणि जो ज्ञानी, अप्पासु यानी आत्मा में, परम न इह है, परम यानी पर द्रव्य को, न इह है, इहा बोलते हैं इच्छा को, या उग्र इहा अवाय धारणा वाला इहा मत लगाना यहाँ, वहां भी इहा का अर्थ जानने की इच्छा ही है, लेकिन यहाँ इहा का अर्थ सामान्य इच्छा है ना। तो पर द्रव्य को जो नहीं इच्छता, नहीं चाहता, इच्छा नहीं करता, कैसी इच्छा नहीं करता, न राग रूप न द्वेष, है समझ। बहुत से लोग इच्छा करने का अर्थ उसके राग से ही लेते हैं, भाई द्वेष भी तो इच्छा है ना। पर द्रव्य से संबंधित किसी भी प्रकार की इच्छा उसको नहीं होती। वो जीव कैसा होता है, पावई ऐरेण सुहम, पावई प्राप्त करता है, ऐरेण अचिरेण बहुत जल्दी, चिरकाल नहीं लगता उसमें, लंबा समय नहीं लगता, जल्दी ही प्राप्त करता है। किसको, सुहम सुख को प्राप्त करता है। कैसे सुख को, अणोवमम अनुपम सुख, अनुपम सुख जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, जगत में जिसकी तुलना नहीं हो सकती, जगत में जिसके जैसा कोई दूसरा है नहीं, ऐसा सुख, उसकी तरह का कोई सुख जगत में कहीं नहीं मिलेगा, न किसी प्रकार के भोजन में, न किसी प्रकार के विषय भोग में, न स्वर्ग में है, न विदेश, कहीं पे भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा। ऐसा अनुपम सुख है ना वो पा लेता है। जान निश्चय दो, निश्चय दो माने गारंटी है, निश्चय से ये बात कह रहे हैं, वास्तव में वो पा लेता है कि जो चारित्र रूपी रथ पर आरूढ़ होता है और अपने हृदय में पर द्रव्य की रंच मात्र भी इच्छा जिसको नहीं है, न राग रूप इच्छा है न द्वेष रूप इच्छा है, वो जल्द से जल्द, बहुत जल्दी ही, अचिर काल में ही, लंबा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही
अनुपम सुख को प्राप्त कर लेता है, ये बात निश्चय से जान, अथवा वो निश्चय से उस परम सुख को प्राप्त कर लेता है, ऐसा जान। देखो यहाँ एक फुटनोट है कि संस्कृत प्रति में आत्मनि के स्थान में आत्मनः, आत्मनः परम नहीं है, ठीक है। शुद्ध सागरी संस्कृत टीका मुद्रित प्रति में टीका में अर्थ भी आत्मना का ही किया है। ये दो बातें आ गई यहाँ पे, एक तो आत्मना और एक आत्मना। जबकि अप्पासु अगर शब्द लेते हैं तो अप्पासु का अर्थ तो आत्मनी ही होता है, सप्तमी विभक्ति है ना। और अगर आत्मन या आत्मना बनाना है तो अपनो या अपना, इस तरह का कुछ शब्द बनता है, समझ। खैर कोई बात नहीं, उस गाथा में वैसा लिया भी आत्मनी है ना, नीचे फुटनोट दे रखा है ना, शुद्ध सागर सूरी की टीका में ऐसा अर्थ भी किया, तो उससे भी दिक्कत नहीं है। अपने से जो पर हैं, मुझसे जो दूसरे हैं, उनमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता। कहाँ है संस्कृति? ये तो ऐसे ही बाद में अनुवादकों ने और दूसरे संपादकों ने उन्होंने बना दी। आत्मना क्या कहा कि जो आत्मा में परद्रव्य को नहीं चाहता, अथवा जो आत्मा से भिन्न परद्रव्य उनको नहीं चाहता, नहीं चाहता अगर मुझे मिले ऐसा नहीं चाहता, माने तत्संबंधी राग और तत्संबंधी द्वेष दोनों से मुक्त हो चुका है। और मिथ्यात्व का जिम्मा तो सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन भगाएगा मिथ्यात्व को। सम्यक चारित्र क्या करेगा? वो राग द्वेष पर प्रहार करेगा, वो मिथ्यात्व पर प्रहार नहीं करेगा। ध्यान रखना, सम्यक चारित्र किस पर प्रहार करता है? वो राग द्वेष पर प्रहार करता है। सम्यक चारित्र कभी भी मिथ्या दर्शन पे प्रहार नहीं करेगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन पे प्रहार करने का, उसको नष्ट करने का काम तो सम्यक दर्शन। देखो क्या कहा, हो गया ना ये, जान निश्चय दो, कि निश्चय से ऐसा जानना, यानी ये बात पक्की है। देखो फिर से जान का प्रयोग, जान निश्चय, तो इस बात को जान ले अच्छे से। जो जीव चारित्र पर समारूढ़ होकर, और चारित्र कब? सम्यक ज्ञान पहले होगा। पिछली गाथा में सम्यक ज्ञान की बात आ गई, पिछली दो गाथाओं में। जो सम्यक ज्ञान से सहित होगा वही सुख पाएगा, जो ज्ञान से रहित होगा वो सुख नहीं पाएगा। और जो ज्ञान सहित है और ज्ञान सहित चारित्र पर आरूढ़ हो गया, ज्ञान रहित भी आरूढ़ हो सकते हैं क्या? हाँ हो जाते हैं, अधिकांश तो ज्ञान रहित ही चारित्र पर आरूढ़ होते, और वो चारित्र का अर्थ भी पता नहीं जाने क्या समझते, वो चारित्र का रथ भी नकली उनका, और उस पर चढ़ना भी उनको ढंग से नहीं आया, दोनों ही विपरीत हो गए का। तो सम्यक ज्ञान सहित इस चारित्र रूपी रथ पर जो आरूढ़ होता है और पर द्रव्य में राग और द्वेष किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, वो अचिर काल में ही अनुपम सुख को प्राप्त होता है। ये निश्चय है, ये पक्की बात है। देखिए इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। जो पुरुष ज्ञानी है, लो पहली शब्द, जो पुरुष ज्ञानी है और चारित्र करी सहित है, तो अपने आत्मा विषय पर द्रव्य को ना ही इच्छे है, पर द्रव्य विषय राग द्वेष मोह ना ही करे है, तो ज्ञानी जाकी उपमा नहीं, ऐसा अविनाशी मुक्ति का सुख पावे है। ऐसे है भव्य तू निश्चय ते जान, यहाँ हे उपादेय को जानी ज्ञानी होए। एक सेकंड, नहीं, यहाँ ज्ञानी होए, हे उपादेय को जानी संयमी होए, पर द्रव्य को आप में न मिलावे, सो परम सुख पावे, ऐसा जानना, ऐसा जनाया है, ऐसा ज्ञान करा है। लो यहाँ तो टोडरमल जी जैसी बात आ गई। अपना अंश परद्रव्य में नहीं मिलाना, परद्रव्य का अंश अपने में नहीं मिलाना, याद है ना बात। देखो क्या लिखा, जो पुरुष ज्ञानी है और चारित्र सही, माने सम्यक ज्ञानी तो है ही और चारित्रवान भी, सम्यक चारित्र वाला है, बाहरी चारित्र की बात नहीं, ध्यान रखना, सम्यक चारित्र की बात। वह अपनी आत्मा में, वो अपने आत्मा में परद्रव्य की इच्छा नहीं करता, माने परद्रव्य में राग द्वेष मोह नहीं करता,
उसके किसी भी तरह का जो परद्रव्य है उससे कोई भी उसको संबंध नहीं लगता, वो न उसके प्रति राग भाव रखता है न उसके प्रति द्वेष। क्यों नहीं रखता? कारण क्या? कारण भाई, अरे पड़ोसी के घर में चावल बने कि दाल बने कि भूखा रहे, हमें क्या लेना देना? जब जान लिया ये पर है, नाम ही पर है ना, तो पर है तो उसमें राग करूं कि द्वेष करूं, क्या करूं? तो ज्ञानी चारित्र सहित है, वो अपने आत्मा में पर द्रव्य की इच्छा नहीं करता। सज्जनों की तो यही रीत है, पर द्रव्य की इच्छा क्यों करे? जान लिया पर द्रव्य, नाम में ही पर द्रव्य है, तो पर द्रव्य को मैं क्यों चाहूं? पर द्रव्य को कैसे चाहूं? या पर द्रव्य से झगड़ा भी क्यों रखूं? मेरा उससे कुछ लेना देना ही नहीं, तो मैं राग क्यों करूं और द्वेष क्यों करूं? तो पर द्रव्य में राग द्वेष मोह नहीं करता वह ज्ञानी, जिसकी उपमा नहीं है, इस प्रकार अविनाशी मुक्ति के सुख को पाता है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे मोक्ष का अविनाशी सुख, वो मोक्ष का अविनाशी सुख उसको प्राप्त होता है। हे भव्य, तू निश्चय से इस प्रकार जान, ये पक्की बात मान ले, है ना, यही विधि है। क्या पिछली गाथाओं में कहा, जिसके सम्यक सम्यक दर्शन की बात तो पहले ही होगी, जिसके सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान रूपी जल की जिसको प्राप्ति हुई है, वो अपने सुविशुद्ध भावों से जल्द मोक्ष पाता है। ये बात आई थी। और यहाँ पे क्या कहा कि जिसकी उपमा नहीं है, इस प्रकार अविनाशी मुक्ति के सुख को पाता है। कौन? उच्चारित्रवान होकर। पिछली गाथा में बात थी ज्ञानी होने की, कि ज्ञानी उस मोक्ष को पाता है, सुख को पाता है। और इस गाथा में कि वो ज्ञानी चारित्र पर आरूढ़ होकर के मोक्ष को पाता है। तो मोक्ष मार्ग तो ये तीनों ही मिलकर के है ना। अच्छा, ज्ञान से मोक्ष पाने वाला बिना चारित्र के मोक्ष पा जाएगा, या ये जो चारित्र के बल पर मोक्ष पा रहा है, ये बिना ज्ञान के मोक्ष पा जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ये साथ में ही चलते हैं। ये ज्ञान दर्शन चारित्र, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये तीनों एक साथ। ये तो तीनों का खुलासा अलग अलग किया है, बाकी होते तीनों एक साथ। कोई सोचे कि वो इसके पहले जो गाथा आई थी 41वीं गाथा, 41वीं गाथा में जो तरीका बताया वो अलग है और ये 43वीं का तरीका अलग है, कि ऐसा नहीं। 41 में जिस ज्ञानी को सिद्धशिला पर बिठाया और 43 में जिस चारित्र पर आरूढ़ को अनुपम सुख दिलाया, वो दोनों एक ही जीव हैं। क्या 41 गाथा में उनके ज्ञान की मुख्यता से कथन, और यहाँ 43वीं गाथा में इनके चारित्र की मुख्यता से कथन। समझ में आ रही बात? ये दोनों अलग अलग जीव की बात है क्या? एक ही जीव की बात है। जो जीव उस ज्ञान के प्रभाव से सिद्धशिला पा रहा है, वही जीव चारित्र पर आरूढ़ होकर के अनुपम सुख पाता। उन दोनों जीवों में अंतर नहीं है। ऐसा जैसे एक ही व्यक्ति को अपन किसी का तो पिता कह देते हैं, किसी का पुत्र कह देते हैं, किसी का पति कह देते हैं, किसी का भाई कह देते हैं, एक ही है ना व्यक्ति, तो बस वैसे ही अलग अलग गुणों से कथन कर दिया। हे भव्य, तू निश्चय से इस प्रकार जान। यहाँ ज्ञानी होकर, देखो बात तो वही है, ज्ञानी होकर माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो पहले ही आ गया। यहाँ ज्ञानी होकर हे उपादेय को जानकर, अब ये ज्ञान का फल हो गया, संयमी बनकर पर द्रव्य को अपने में नहीं मिलाता। कैसे नहीं मिलाता? कैसे नहीं मिलाता? मिला सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। फिर ये क्यों लिखा इन्होंने नहीं मिलाता? अरे पर द्रव्य का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश भी पर द्रव्य में नहीं मिलाना, ऐसा भली भांति ज्ञान नहीं हुआ। जीव तत्व संबंधी भूल है ना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की व्याख्या में। तो कैसे मिलाते हैं अपन? एक निज को पर को करता पिछान, ये मिला लिया है। समझ? खुद को दूसरे द्रव्य का कर्ता माना, भोक्ता माना, उसका स्वामी माना, या पर द्रव्य को अपना कर्ता भोक्ता स्व स्वामी ऐसा संबंध माना, ये इसने मिला लिया दोनों को आपस में। इसने स्व को और पर को आपस में मिला लिया। अब जो ज्ञानी है वो जब हे उपादेय जान लेगा, निज और पर की पहचान कर लेगा, तो वो कुछ भी नहीं मिला है, उसको क्या काम मिलाकर। यहाँ ज्ञानी होकर हे उपादेय को जानकर संयमी बनकर, ये संयम भी आ गया, संयमी बनकर पर द्रव्य को अपने में नहीं मिलाता है,
वह परम सुख पाता है, इस प्रकार बताया है ना। तो ज्ञान की और चारित्र की ये सब महिमा यहाँ पर गाई गई और इसका यहाँ पे एक तरह से प्रेरणा दी गई। अब तो प्रकरण का समापन है, अगली गाथा में तो संकोच कर ही दिया आपने, मतलब संकोच कर दिया माने सारा समेट लिया विषय, तो वो गाथा तो अब अपने कल आएगी। दोनों गाथाएं बोल लेते हैं एक बार। णाण गुणे विहीणा णलहन्ते ते सुइच्छियं लाहम् ईणां गुणदोषं तं षण्णाणं वियाणेहि ज्ञान गुण से ही न इच्छित लाभ को ना प्राप्त हो, यह जान जानो ज्ञान को दोष को पहचान चारित्र समारूढ़ो अप्पासु परम न इह एणाणि पावै ऐरेण सुहम अणोवमं जानने छयदो पर को न चाहे ज्ञानी जन चारित्र में आरूढ़ अनुपम सुख शीघ्र पावे जान लो परमार्थ से चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम न स्यो तत्व दुर अभिनिवेशतम स्याद उजात कहायो चिर विसर्यो लयो आत्म रे सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो दयो अनादि असंजम तब दयो अनादि असंजम तब लहि व्रत सुधा सिरायो धीर धरी मन जीतन में सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो भय विभाव अभाव सकल अब भय विभाव अभाव सकल अब सकल रूप चितलायो दास लयो अब अविचल जय सुन जिन वैन श्रवण सुख पायो सुन जिन वैन